माओ का हीरो से विलन बनना। 1949 के पहले वो माओ जिसने चाइना को यूनाइट करने के लिए और चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाने के लिए जो स्ट्रगल किया, उससे वो जो हीरो बना। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि जिसके बाद माओ पावर लेने के बाद विलन बन गया? तो पहले वीडियो में तो हमने ये डिस्कस किया कि कैसे माओ पावर में आया, उसने अपनी पावर कंसोलिडेट की, उसने चेंजेस लाए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें। क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, ये सब माओ का सब जर्नी अभी तक रहा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने माओ को पूरी तरीके से डिफाइन किया कि चाइना और माओ इनका रिलेशन कैसे रहेगा। क्योंकि अब जो हम बात करेंगे कि सेकेंड फेज ऑफ माओ, वो और भी ज्यादा इंटेंस और भी ज्यादा टॉक्सिक होगा। लेकिन उसके साथ ही माओ के कुछ ऐसे चेंजेस भी आपको मैं बताऊंगा जिसकी वजह से आज चाइना दी चाइना है। तो 1966 से लेकर 1976, 10 साल, ये 10 साल चाइना के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थे। हेल ब्रोक लूज। क्यों? क्योंकि माओ ने ऐलान कर दिया कि आई एम स्टार्टिंग अ कल्चरल रेवोल्यूशन। अब कल्चरल रेवोल्यूशन मतलब आपको लगेगा कि पुराना जो हमारा कल्चर है उसमें हम प्राइड लेंगे, उसे हम वापस लाएंगे। इंडिया में यही होता है। लेकिन माओ ने उल्टा कहा। यही डिफरेंस है कम्युनिस्ट और ट्रेडिशनल राइट विंग लोगों में। माओ कम्युनिस्ट लोगों ने कहा, यानी माओ ने, कि वी विल डिस्ट्रॉय आवर ओल्ड कल्चर, वी विल डिस्ट्रॉय आवर ओल्ड ट्रेडिशंस, एंड हम एक नया रिफॉर्म्ड चाइना बनाएंगे। उसके लिए चार चीजें, द फोर ओल्ड्स, इन्हें हम खत्म करेंगे। अब ये चार चीजें क्या थी? पहला था ओल्ड ट्रेडिशंस, यानी कस्टम्स, हम इन्हें खत्म कर देंगे। दूसरा था ओल्ड कल्चर, अभी तक जो भी हमारा कल्चर है चाइना का रहा है, हम उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। तीसरा हैबिट्स, जो भी हमारे ट्रेडिशनल हैबिट्स हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज है, जो हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, हम उसे भी खत्म कर देंगे। एंड फोर्थ वाज आइडियाज। ये चार चीजें जो है दोस्तों, आप इसे बारीकी से समझो। किसी भी टिरनी में, यानी जो भी हुक्मशाही अधिकारशाही करता है किसी भी देश में, उसका सबसे पहला स्टेप, चाहे स्टालिन हो, चाहे माओ हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे हिटलर हो, कोई भी हो, उनका पहला स्टेप ये होता है पुरानी सारी चीजों को बर्बाद कर देना, जिसकी वजह से उनकी पावर को धोखा हो सकता है। माओ ने यही किया। पहले माओ चाइना के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब माओ पावर, खुद की पावर के लिए काम कर रहा था। 1966 से लेकर 1976 तक ये फेज चला, 10 साल। एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने भयानक थे, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अपने ही घर के बच्चों ने अपने माँ बाप को पूरे भीड़ के सामने ह्यूमिलिएट किया, उन्हें मारा गया। क्यों? क्योंकि कोई भी तानाशाह पहले यूथ को इन्फ्लुएंस करता है, पहले यूथ को बोलता है कि तुम ही हो चाइना के आगे का फ्यूचर, और बी लॉयल टू माओ। और जो भी माओ के अगेंस्ट है, या जो भी ट्रेडिशनल माइंडसेट से आ रहा है, जो भी पुराने रीति रिवाजों को पकड़ा हुआ है, किसी ने माओ को हल्का सा क्रिटिसाइज भी किया है, चाहे वो तुम्हारे टीचर हो, प्रोफेसर हो, तुम्हारे घर के लोग हो, तुम्हारा भाई हो, ये इतना भयानक ब्रेन वॉशिंग था कि लोगों ने अपने ही कजिन्स को, लोगों ने अपने ही माँ बाप को भीड़ के सामने, किसी ने लिंच कर दिया, किसी ने पीटा, किसी ने ह्यूमिलिएट किया। और ये जो यूथ है, इस यूथ का नाम था रेड आर्मी, रेड गार्ड्स, माओ के रेड गार्ड्स। तो इस तरीके से ब्रेन वॉशिंग हुई। ये पहला फेज रहा माओ का, 1966 से 76। दूसरा माओ ने जो चीज की वो थी यूएस, यानी साइनो अमेरिकन रिलेशंस को क्रिएट करना, बर्थ करना।
माओ के आप सारे डिसीजन ले लीजिए, सारे रेडिकल ही थे, बट ये जो एक डिसीजन था, ये इतना पोलराइज्ड डिसीजन था। माओ, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री, वो यूएसएसआर के साथ है, यूएस के साथ उसका झगड़ा हो चुका है, यानी 1950 से 53 जो कोरियन वॉर हुआ, उसमें यो यूएस के अगेंस्ट लड़ा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चाइना यूएस से हाथ मिलाएगा, बट एवरीथिंग टर्न अपसाइड डाउन जब निक्सन ने और माओ ने ये ऐलान कर दिया कि चाइना एंड यूएसए आर नाउ अलाइज, डिप्लोमेटिक अलाइज। तो माओ ने कुछ गलतियां की, लेकिन माओ का ये डिसीजन बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही चाइना के प्रॉफिट के लिए एकदम बेनिफिशियल रहा। कैसे? क्योंकि इसके बारे में मैंने बात की है मेरे पहले वीडियो में, साइनो अमेरिकन रिलेशंस, तो उसमें आप डिटेल देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाए, तो हो ये रहा था कि चाइना और रशिया पहले दोस्त थे, बट धीरे धीरे चाइना की हमेशा की जो टेंडेंसी रही है, चाइना धीरे धीरे डोमिनेट करने लगता है। उसी वजह से 60s में यूएस, सॉरी, चाइना और रशिया, इनमें स्प्लिट हुआ, इनमें अनबन होने लगी। और ये अनबन इतनी बढ़ गई थी कि उनके बॉर्डर्स पर झगड़े होने लगे थे उनके आर्मीज के बीच में। एक जोक यूएस एम्बेसी में तब बोला जाता था इस 1960s के दौरान कि एक बार रशिया के, आई थिंक गोर्बाचेव प्रेसिडेंट जो है, वो यूएस को कॉल करते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट को, और कहते हैं कि आप लोगों ने तो सुपर कंप्यूटर बनाया है, तो बताइए जरा हमारा फ्यूचर प्रेसिडेंट कौन होगा। तो यूएस का प्रेसिडेंट हंस के बोलता है कि चाइना का फ्यूचर प्रेसिडेंट, रशिया का फ्यूचर प्रेसिडेंट चाइनीज होगा, यानी कि चाइनीज विल टेक ओवर रशिया। तो इसी स्प्लिट की वजह से यूएस कम्स इनटू द पिक्चर, एंड वहां से शुरू होते साइनो अमेरिकन रिलेशंस। इसका फायदा यूएस, चाइना को इतना रहा कि चाइना 0 से 100 तक चला गया डेवलपमेंट में। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्म्स, आप किसी भी चीज पर हाथ रखिए, सारी चीज यूएस ने चाइना को प्रोवाइड की। वाई? क्योंकि वो रशिया से भिड़ना चाहते थे। उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब चाइना बड़ा हुआ और आज चाइना यूएस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। तो ये इनकी कहानी रही। माओ 76 में ही डाइड, लेकिन माओ की ये जो पॉलिटिकल जर्नी थी, बड़ी ही ड्रामेटिक, बड़ी ही इंटेंस, मिक्स ऑफ बीइंग अ हीरो एंड बीइंग अ विलन। यानी कि यूएस के साथ रिलेशंस बनाना, लेकिन यहाँ पे अपने ही देश में ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी रेडिकल पॉलिसीज, कल्चरल रिवॉल्यूशन जैसी रेडिकल पॉलिसीज, जिससे लिटरली 40-50 मिलियन लोग मारे गए। तो ऐसा पॉलिटिकल लीडर, ऐसा पॉलिटिकल फिगर आपको हिस्ट्री में कभी देखने ही नहीं मिलेगा। तो ये थी माओ की जर्नी। इसके बाद डेंग जाओपिंग बने चाइना के प्रेसिडेंट, हु वाज अ रिफॉर्मिस्ट, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम चाइना को बदलेंगे, माओ के रेडिकल पॉलिसीज को कुछ खत्म करेंगे। बट एक चीज है जो ना डेंग जाओपिंग कर पाए, ना अभी के शी जिनपिंग, जिन्हें खुद माओ ने कल्चरल रिवॉल्यूशन के वक्त उनके फैमिली को ह्यूमिलेट किया गया, और उन्हें, शी जिनपिंग को रूरल एरिया में भेज दिया गया था। उन्हें गद्दार कहा गया था उनके फैमिली को। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आप चाइना में माओ के बारे में गलत नहीं बोल सकते। इनफैक्ट एवरी चाइनीज प्रेसिडेंट वर्शिप्स माओ। तो ये माओ का इतना भयानक इन्फ्लुएंस था, फिर भी वो कहते हैं ना कि किसी हिंदुस्तानी के दिल से हिंदुस्तान नहीं निकाल सकते, वैसे किसी चाइनीज सिटीजन के दिल में से आप माओ नहीं निकाल सकते। तो ये पूरी कहानी थी माओ के सेकेंड फेज की, हाउ हिज पॉलिटिकल जर्नी वॉज एंड हाउ इट शेप्ड चाइना टू what it is today. Thank you.